नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज 10 सितंबर है और साल 2019। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चंद अहम मौज़ूआत पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बड़ा अहम और शानदार फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला एक ख़ास इंतज़ामात में करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से है। अगर हम करप्शन की बात करें तो नाजरीन, हमारे इदारों में इस हद तक ये करप्शन जो है वो सरायत कर चुकी है कि हमारे इदारे खोखले हो चुके हैं। ये करप्शन दीमक की तरह हमारे इदारों को चाट रही है। सियासतदान हों या ब्यूरोक्रेट्स, इस हद तक वो गिर चुके हैं कि मुक़द्दस इंतज़ामात की मद में भी वो करप्शन की गलाज़त खाने से जो है वो परहेज़ नहीं करते। जितना करप्शन का पैसा जहाँ से मिल जाए उसे लेने में या उसे खाने में हमारे जो मुबैना जो करप्ट अनासर है कभी उसे आड़ जो है वो नहीं समझते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक ये फ़ैसला किया है कि हज इंतज़ामात के हवाले से जो हाजियों के लिए सऊदी अरब में, मक्का में, मदीना में जो होटल्स ख़रीदने में जो करप्शन होती है, जो बदनवानी होती है, उसे ख़ात्मा करने का, उसे ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। और इसका हल ये निकाला गया है कि इस करप्शन को किस अंदाज से ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए मक्का और मदीना में 5 साला लीज़ की बुनियाद के ऊपर जो है वो वहाँ पर होटल जो है वो ख़रीदे जाएंगे। नाजरीन, हमारी कौम की जो याददाश्त है वो नहायत कमज़ोर है। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस कदर जो है वो शानदार और बेहतरीन फ़ैसला है। अगर हम ज़्यादा माजी में नहीं जाएं, 2010 में चले जाएं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत थी। हामिद सईद काज़मी उनके वज़ीर मजहबी अमूर थे। हज के इंतज़ामात उनकी वजारत के ज़िम्मे थे। वजारत मजहबी अमूर हर साल हज के इंतज़ामात करते हैं। तो इस कदर हज इंतज़ामात में जो है वो बेज़ाब्तगियाँ हुई थी कि 2010 में गए हुए हाजियों ने झोलियाँ उठा कर उस वक्त की इंतज़ामिया को, उस वक्त के वज़रा को और उस वक्त के सेक्रेटरी मजहबी अमूर को जो है वो बद्दुआएं दी थी। और इस कदर उस इंतज़ामात में करप्शन की गई थी कि मिना में हाजी जो वहाँ पर हज करने के लिए गए हुए थे, उन्हें बैतुल खुला जो है वो दस्तयाब नहीं थे। उन्हें वहाँ पर बैतुल खुला अगर दस्तयाब थे तो वहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं था कि जिससे वो अपनी सफाई कर सकें। हाजियों ने अपने एहराम फाड़ कर अपनी जो है वो 2010 में सफाइयाँ की थी हाजत के बाद। ये हालत थी इंतज़ामात की। और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत भी हुई थी। और सबसे अहम बात, वो समाअत सुप्रीम कोर्ट ने एक ख़त के ऊपर नोटिस लिया था। और वो नोटिस किसके ख़त पे लिया गया था? सऊदी शहज़ादी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान हुक्काम की जानिब से मक्का में जो होटल्स ख़रीदे गए हैं या हाजियों के लिए जो रहाइशें ख़रीदी गई हैं वो इंतहाई महंगे दामों ख़रीदी गई हैं। उस सऊदी शहज़ादे ने चीफ जस्टिस को अपने ख़त में बताया कि जो रहाइश वो बैतुल्लाह शरीफ से 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर 3350 रियाल में देने के लिए तैयार थे, पाकिस्तानी हुकाम ने वो रिहाइश बैतुल्लाह शरीफ से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर, यानी पहले 2 किलोमीटर पर मिल रही है 3350 रियाल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने 3 किलोमीटर दूर बैतुल्लाह शरीफ से 3 किलोमीटर दूर रिहाइशें खरीदी पाकिस्तान के हाजियों के लिए और पैसे दिए 3600 रियाल। 1 किलोमीटर फासला भी ज़्यादा और 250 रियाल पैसे भी ज़्यादा। और ये करप्शन का मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसे ट्रायल कोर्ट में भिजवाया गया। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने उस वक्त के वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी को 12 साल की सज़ा सुनाई हज इंतज़ामात में बेज़ाब्तगियाँ और करप्शन करने के बुनियाद के ऊपर। और उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे आफ्ताब इस्लाम, उन्हें भी 12 साल की सज़ा सुनाई गई और दोनों को 14 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। सिर्फ ये नहीं, जो डीजी हज थे राव शकील, जिसे उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपॉइंट किया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रायल कोर्ट की जानिब से 18 साल की सज़ा सुनाई गई। और इसकी अपॉइंटमेंट ये डीजी जो हज थे राव शकील,
इनकी अपॉइंटमेंट यूसुफ रज़ा गिलानी की पसंद की बुनियाद के ऊपर की गई थी। और यही रोना रोया जाता है कि पाकिस्तान में इस तरह की जब हुकूमतें या इस तरह की जब तकर्रियाँ होती हैं तो वो ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर होती हैं, वो मेरिट और शफाफियत की बुनियाद के ऊपर नहीं होती। और उसका नतीजा फिर यही होता है जो 2010 के हज इंतज़ामात में हुआ। नाज़रीन, ये सिर्फ करप्शन के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला नहीं दिया, बल्कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक ने भी एडमिट किया कि हज इंतज़ामात में 16 लाख रियाल की जो है वो करप्शन हुई है। ये वो करप्शन है जो पीपल्स पार्टी के अपने वज़ीर कौमी असम्बली में एडमिट कर रहे थे, और ये उन्होंने एडमिशन किया उस वक्त के अपोजिशन लीडर चौधरी निसार की एक तकरीर के बाद। नाज़रीन, सर यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, और उस करप्शन के इल्ज़ामात में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो आज़म सवाती भी उसी हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम भी उसकी इत्तेहादी थी, और आज़म सवाती भी उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम जो कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी है उसमें शामिल थे, उनकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि यह हज इंतज़ामात में जो है वो बहुत बड़ा घपला हुआ है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। लेकिन नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी शहज़ादे के ख़त के ऊपर। बंदर बिन खालिद जो कि सऊदी शहज़ादे हैं, उन्होंने ख़त लिखा था। लेकिन अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस करप्शन को रोकने के लिए जो हाजियों की रिहाइशों की रिहाइश गाहों की मद में मक्का या मदीना में होती है, हुकूमत पाकिस्तान 5 साल के लीज़ के ऊपर जो है वो मक्का और मदीना में जो है वो ये रिहाइश गाहें ख़रीदेंगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी जो है वो अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया गया है। वफाकी काबीना में भी ये मामला पेश किया जाएगा, और आइंदा जब हज इंतज़ामात होंगे जो रिहाइश गाहें हुकूमत पाकिस्तान या वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से ख़रीदी जाएंगी लीज़ की बुनियाद के ऊपर, इस बात का कभी इम्कान है कि जो हज इस साल तकरीबन कोई 5 लाख रुपए में का पैकेज हुकूमत ने दिया है, इसकी कीमत में खासी कमी आएगी, और यह हज हो सकता है कि 4 लाख से भी कम आ जाए। और दूसरी एक अच्छी खबर जो एक वादा करके गए थे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कि 1 साल में अगर दूसरा उम्रा किया जाता है तो उसके ऊपर जो इजाफी फ़ीस सऊदी हुकाम ले रहे थे, सऊदी अरब की जानिब से ली जा रही थी, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और सऊदी जो वज़ीर हैं हज व उम्रा, उनकी जानिब से कहा गया है कि विजन 2030 के मुताबिक जो उम्रा ज़ायरीन है उसकी तादाद सालाना 3 करोड़ तक लेके जाना है, तो इसीलिए इस इजाफी जो फ़ीस ली जा रही थी उसे ख़त्म किया जा रहा है। आज एक छोटा सा इशू और भी डिस्कस कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं बलदीव सिंह, उनकी जानिब से सस्ती शोहरत के लिए और भारतीय शहरियत के लिए एक इंतहाई घटिया इक़दाम जो है वो उठाया गया है। बलदीव सिंह जिन्हें सूरन सिंह के कत्ल के बाद उनका ट्रायल हुआ, लेकिन अदालत ने नाकाफ़ी शवाहिद के ऊपर बलदीव सिंह को बरी कर दिया, और सूरन सिंह के कत्ल के बाद बलदीव कुमार जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की अक़लियत की नशिस्त के ऊपर रुकने असम्बली भी रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने भारत में एक दरख्वास्त दे दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर गैर महफूज हैं, भारत में ख़ुद को महफूज तस्वर करते हैं, लिहाजा उन्हें भारतीय शहरियत दी जाए। जबकि हकीकत यह है कि उनकी जो अहलियाँ हैं, जो उनकी बेगम साहबा हैं, वो इंडियन नेशनल थी और वो पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं थी। वो 6 महीने पहले ही जो है वो भारत जा चुकी थी, और उनके भारत जाने के बाद अब बलदीव कुमार ख़ुद भारत पहुँचे हैं, और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त इंडिया को कि वजारत दाखिला को दी गई है कि उन्हें इंडियन शहरियत दी जाए। ना उनके बच्चे पाकिस्तान में महफूज हैं, ना वो ख़ुद महफूज समझते हैं ख़ुद को पाकिस्तान में, तो लिहाजा उन्हें इंडियन शहरी जो है वो बनाया जाए। लेकिन उनके जो आबाओ अजदाद बलदीव सिंह के पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके जो चचाजाद भाई मौजूद हैं, दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं, वो बताते हैं कि वो 300 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में कभी कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। ये एक इंतहाई घटिया हरकत जो है वो बलदीव कुमार की जानिब से की गई है। नाज़रीन, अगर हम इसी वीडियो में अगले अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं तो बात करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के मामले के ऊपर हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया, इस पर बात की कि लेकिन इमरान खान साहब जो कि इस वक्त हुक्मरान हैं हमारे मुल्क के, हमारे वज़ीर आज़म हैं,
उनकी जानिब से ये बात कह दी गई कि उनका ये अटल फैसला है कि उस्मान बुज़दार को जो है वो वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से जो ख़बरें चलाई जा रही हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाकर वो ख़ुद वज़ीर आला पंजाब बन जाए और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है। नाज़रीन, गो के ये बात अगर इस बात का तासुर लिया जाए ये ठीक भी लगती है, लेकिन इससे हटकर अगर हम ये इन बातों को देखें ज़रा इसकी हकीकत मालूम करने के लिए, अगर ये तासुर दुरुस्त है कि ये ख़बरें उन लोगों की जानिब से चलाई गई जो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं, उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं, तो एक लम्हे के लिए क्या वो ख़बरें जो सलाहुद्दीन पर तशद्दुद हुआ, रहीम यार ख़ान में उसकी हलाकत हुई, क्या वो गलत थी? क्या आमिर मसीह जिस पर लाहौर में पुलिस ने तशद्दुद किया उसकी वीडियो मौजूद है और वो भी अपनी जान इस तशद्दुद की वजह से दे बैठा, क्या वो ख़बर गलत थी? क्या डीजी खान में भी पुलिस तशद्दुद से एक शख्स की हलाकत हो गई, वो ख़बर भी गलत थी? क्या 80 साला खातून के साथ जो ज़्यादती की गई, बदतमीज़ी की गई लाहौर के पुलिस के एक ऑफिसर की जानिब से, वो भी वीडियो गलत थी? पाकपतन में एक बूढ़े शख्स के साथ बदतहज़ीबी की एक एएसआई ने, क्या वो भी गलत थी? इसी तरह से विहाड़ी के अंदर एक खातून के ऊपर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया, वो भी गलत है। चले ये सारी ख़बरें गलत दुरुस्त मान लिया, क्या लेडी कांस्टेबल फ़ायज़ा नवाज़ के साथ जो कुछ हुआ, उसको थप्पड़ मारा गया, उसके साथ बदतमीज़ी की गई, उसे बुरा भला कहा गया, उसके ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए, इवन के वकला बरादरी जो उसका काम कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करना है, वो भी अपने वकील के साथ खड़ी हो गई और उस लेडी कांस्टेबल को बुरा भला कहा। क्या ये वाक़या भी गलत था? नाज़रीन, एक लम्हे के लिए अगर ये तमाम वाक़यात अगर हुए भी थे या गलत भी थे, तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शायद, क्योंकि ये वाक़यात गलत थे, इसलिए होम सेक्रेटरी को भी नहीं बुलाया, आईजी पंजाब को भी नहीं बुलाया, भी ये वाक़यात तसलसल के साथ क्यों हो रहे हैं, और इन वाक़यात की वजह से अगर किसी की गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठ रहा है तो वो मेरी गवर्नेंस है, तो आप इसे इन वाक़यात के ख़ात्मे के हवाले से क्या इक़दामात कर रहे हैं? लेकिन क्योंकि ये वाक़यात हुए नहीं थे, जैसे हम कह रहे हैं, ये उन लोगों की जानिब से वाक़यात जो है मीडिया के ऊपर चलाए गए जो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए और उनकी जगह पे वो वज़ीर लगे, तो इसलिए शायद उस्मान बुज़दार ने ना आईजी को बुलाया ना होम सेक्रेटरी को बुलाया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के जो पुलिस का महकमा है, हम रोज़ करप्शन की बात करते हैं, जितने SHOs हमारे पंजाब पुलिस के हैं, जितने SHO प्रमोट होकर DSP बन गए हैं, जितने ASI प्रमोट होकर SHO बने हैं, अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक मरतबा इन तमाम पुलिस अफसरान का असासों के हवाले से तहकीकात करवा लें कि जब ये पुलिस में इंडक्ट हुए थे इनके कितने असासे थे, और अब जब ये पुलिस में अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, इस पुलिस के अंदर लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए वहाँ पर पुलिस के महकमे में मौजूद हैं, तो इस बात की तहकीकात करा लें, तफ्तीश करा लें कि इनके असासे भर्ती होने से लेकर अब तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फिगर या हैरान कुन अदाद शुमार आपके सामने आएंगे। लेकिन चूँकि ये एक बाकायदा कंपेन थी, उस्मान बुज़दार को हटाया जाना था, शायद इसलिए ये कंपेन चल रही थी, लेकिन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इमरान ख़ान साहब के उस बात के बाद कि वो वज़ीर आला हैं, एक पुलिस रिफ़ॉर्म जो है वो मुतारफ़ कराई है। बड़ी मुनफरद किस्म की वो पुलिस रिफ़ॉर्म है कि अब पुलिस थानों के अंदर जो पुलिस एहलकार होंगे, ASI होंगे, मासवाए SHO के, कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, ना मोबाइल इस्तेमाल करेगा, ना कोई वीडियो जो है वो सामने आएगी, और इसी तरह से पुलिस का महकमा अपनी बेहतरीन कारकर्दगी आवाम के सामने पेश करेगा और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। इस रिफॉर्म से पहले कोई दर्द दिल रखने वाले अगर कोई सिपाही मौजूद थे या पुलिस अफसरान मौजूद थे तो वो इस किस्म की तशद्दुद की वीडियो लीक कर दिया करते थे। लेकिन अब इस किस्म की वीडियो, क्योंकि एक पाबंदी लगती गई है, एक पुलिस रिफॉर्म मुतारफ़ करा दी गई है, अब शायद सब अच्छा की खबर ही आएगी, कोई इस किस्म की तशद्दुद की वीडियो जो है वो हमारे सामने नहीं आएगी और हम कोई सवाल
पुलिस की गवर्नेंस के ऊपर, पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर नहीं उठा पाएंगे। तो नाजरीन, इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए।